मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है उन जगहों पर जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। मेरे तस्वीरों में पीछे आप देख रहे होंगे, ये मदनपुर खादर का इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों झुग्गियां तोड़ के तहस नहस कर दी गई, क्योंकि बताया जा रहा था ये जो इलाका है वो नाले का इलाका है। सरकार की जमीन थी जहां पर अवैध तरीके से जो यहाँ पे जाट और गुजर रहा करते थे उन लोगों ने अवैध कब्जा किया था और इन झुग्गियों को तमाम झुग्गियों को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया है। ये भी बता दिया आपको, जैसे अब आपको आगे गाय दिख रही होंगी दो, ये वही लोग हैं जो यहाँ पर जो डेयरी का काम किया करते हैं, अवैध तरीके से जमीन को कब्जा लेते हैं, उसके बाद इन जमीन पर अपना घर बना लेते हैं। इसके बाद कई जो लोग हैं जो बिहार और यूपी से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को 5-5, 6-6 हजार रुपए में किराए पर बसा देते थे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो 5 से 10 सालों से रह रहे थे। कुछ लोग हैं जिनको काफी समय भी हो गया था, लेकिन बावजूद ये जो जमीन है इलीगल थी जिसपे ये कब्जा कर लिया गया था और अब सरकार द्वारा इन जमीनों पर, इन अवैध अतिक्रमण पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि आने वाले 23 मई को इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, जिसमें से ऑलरेडी काफी झुग्गियां हैं वो तोड़ दी गई है। इस घर के अंदर हम चल के दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये यहाँ पर लगभग 5 से 6 मकान हैं, एक साथ लाइन में हैं। वहीं पे देखिए ये जो नोटिस लगा हुआ है, नोटिस हालांकि कुछ बच्चों ने फाड़ दिया गया है, किसने वजह फाड़ा है इसका कहना मुश्किल है, लेकिन इस पे साफ तौर पे लिखा है कि मदनपुर खादर इलाका है और जहाँ पर खसरा नंबर 152 जो नहर के दायरी पटरी पर कब्जा कर झोपड़ी, टी शेड और जो पक्के मकान बनाए गए हैं उनको असंवैधानिक तरीके से बसाया गया है। उनको हटाने के लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया है और आगामी 25 मई को इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि इधर देखिए, इधर तस्वीरों में दिखाइए, यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहाँ से जो डेयरी का जो व्यापार है वो यहाँ किया जाता था। यहाँ पर कई गायों और भैंसों को यहाँ बांधा जाता था और वहां से दूध का जो व्यापार है वो यहाँ पे किया जाता था। और यहाँ पर लगभग 5 से 6 मकान हैं, कमरे हैं, जो छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। इनको अब तोड़ने की जो डेट है वो आ चुकी है। आपको ये भी बता दें, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर नाला है, नाले की जमीन पर ये झुग्गियों को बसाया गया है। एक बार ये नाला भी आप दिखलाइए। ये नाला आपको बता दें कि ये नाला दिल्ली से होते हुए आगरा की ओर जाता है। ये ऐसे ही तमाम बड़े नाले हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के, जो इन नालों में आके गिरते हैं और ये नाला सीधे तौर पर यमुना में जाके गिरता है। और इस नाले की जमीन पर जो घर बनाए हुए थे अब उनको तोड़ने के नोटिस आ चुके हैं। इसके बाद देखिए ये वो पूरा इलाका है जिसको तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब जो इलाके में जो अवैध तरीके से जो गतिविधि हो रही थी उनको सबको तोड़ के तहस नहस कर दिया है। तस्वीरों में एक बार दिखलाइए। इसके बाद हम कुछ लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जब इनके घर से छत से आशियाना उठ जाता है कब, कहाँ, कैसे रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। आप इधर ही रहते हैं भैया? आप इधर ही रहते हैं जी? कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? हम तो अभी 2-4 दिन हुआ। 2-4 दिन से? अच्छा, अभी झुग्गियां तोड़ने के ऑर्डर आ गए हैं, 23 तारीख को झुग्गियां तोड़ दी जाएगी। किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को आप? क्या देखेंगे सर, नहीं देखेंगे तो चल जाएंगे, घर चले जाएंगे और क्या, व्यवस्था तो यही है। टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे। सरकार बता रही थी अवैध है, अवैध था ये? हाँ अवैध था। किन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, कौन लोग थे? ये मालूम नहीं सर मेरा। कौन मकान मालिक है आपकी? मेरा मालूम नहीं, 2-4 दिन तो हुआ है। हाँ, जो पुराना है उसका पता होगा। ये आप सही मानते हैं कि इस तरह से अवैध जो अतिक्रमण किया जाता है उसको तोड़ देना चाहिए सरकार द्वारा? सही मानते हैं? ये तो सरकार का है जो तोड़ना, सरकार जो है तोड़ देना चाहिए। देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार की जमीन पर कोई कब्जा करता है, अवैध रूप से करता है, कब्जाने की कोशिश करता है, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उस एक्शन के तहत उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। उसके बाद उन झुग्गियों के लिए भी अब सीधे तौर पर ऑर्डर आ चुके हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, दादा से भी हम जुड़ लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा कब से रह रहे हैं आप इधर? दादा कब से रह रहे हैं आप इधर? 1.5-2 साल से आप रह रहे हैं। अच्छा, अब 23 तारीख को उनको नोटिस आ गया है कि इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को, कितना सही मानते हैं आप? अब जो भी सरकारी जमीन है ये तो कुछ भी कर सकता है सरकार अपना, हम इसमें लोग तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, किन का ये जो आपको कमरा किसी ने किराए पे दिया है, कौन लोग हैं, क्या उन्होंने वाकई में यहाँ पे कब्जा किया हुआ था? पता नहीं, नाम तो नहीं जानते हैं कि उनका क्या नाम है। कितना किराया देते हैं आप इस कमरे का? 2000 रुपया। 2000 रुपया आप देते हैं? अच्छा, अब ये मकान जब टूट जाएगा 23 तारीख को जब बिल्डोजर चलेगा तो कोई दूसरा कमरा आपने देखा, कहाँ रहेंगे आप ये सामान लेकर के? वो तो देखो कहीं न कहीं जुगाड़ करेंगे, ये जब यहाँ टूटेगा तो। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तो यही कहना चाहिए, जब जमीन है कुछ पैसे ले लेके अपना गरीब गुरुआ के जो बाहर से कमा खा रहा है उसको जमीन दे दीजिए, 100-200 गज, 150 गज, 50 गज अपना इसी जो कब्जा कर रखा है उसी पे सबको बसा देना चाहिए।
सरकार को पैसे लेके अपना 150 गज जैसे भी जो जिसको लेना है। ठीक है, तो देखिए अब लोगों के मन में भी है कि अब जो भारत सरकार है उनसे आग्रह करते हैं दिखते हैं कि जिस तरह से अब गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उनके घरों का उनका जो आशियाना है वो खत्म किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका कहना है कि सरकार उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह जरूर दे ताकि वो अपनी जीवन का गुजर बसर कर सके। हालांकि अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली सरकार का जो बिल्डोजर है वो चलना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार ट्रैफिक की समस्या और अवैध अतिक्रमण की जो समस्या है जिससे आम जनता को उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में जो बिल्डोजर कार्रवाई है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि हम लगातार आपको इस तरह की जो कार्रवाई है एमसीडी और दिल्ली सरकार की हम ग्राउंड जीरो से आपको करके दिखाते हैं और लोगों की समस्या है, लोगों का दर्द है वो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब इलाका तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन लोग थे जिन्होंने इस इलाके को अवैध तरीके से बसाया गया था। अब वाकई में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कई दसियों साल से जो लोग रह रहे हैं, आखिरकार वो अपना अगला आशियाना कहाँ ढूंढेंगे, ये एक बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदीप सक्सेना, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,